31 दिसंबर 2023 यानी कि आज ही के दिन देवगुरु बृहस्पति हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें गुरु का पद प्राप्त है, देवताओं के गुरु माने जाते हैं, वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं आज ही के दिन। और बृहस्पति का वक्री से मार्गी होना हमारे जीवन के निर्माण के लिए, हमारे जीवन के परिवर्तन के लिए, हमारे भाग्य के परिवर्तन के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति को दर्शाता है। आपको शायद याद होगा 4 सितंबर 2023 से देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्र अवस्था में चल रहे हैं, अपनी वक्री चाल चल रहे हैं। और जो भी ग्रह अपनी वक्र अवस्था में चलते हैं, वक्री चाल चलते हैं, उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। फल देने की जो रफ्तार है, फल देने की जो गति है, जो इच्छा है, वो प्रबल हो जाती है। ऐसे में मार्गी होना, और वो भी देवगुरु बृहस्पति का, ऐसी 2 राशियों की आज बात करेंगे, 2 राशि वाले जातकों की आज बात करेंगे, जिनके भाग्य में परिवर्तन होना, जीवन का निर्माण होना 2024 में निश्चित आप समझ लीजिए। कल से ही नए वर्ष की शुरुआत होगी, वर्ष 2024, और एक दिन पहले देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। तो मेरी ओर से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 4 सितंबर से ही देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्रावस्था में चल रहे थे 118 दिनों के लिए, लेकिन 118 दिनों के बाद ये वापस अपनी मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, कई लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि वक्री और मार्गी होता क्या है। दोस्तों, जो भी ग्रह, कोई भी ग्रह अपनी राशिगत भ्रमण करते हुए जब सूर्य से निश्चित दूरी बना लेते हैं, सूर्य से दूर चले जाते हैं, तब उनकी गति, उनकी चाल धीमी हो जाती है और वो उल्टे चलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो उल्टे चलते नहीं हैं। उसे कहते हैं वक्री होना। और वही ग्रह जब वापस सूर्य के नज़दीक आते हैं, तब उनकी चाल पहले जैसी हो जाती है, उसे कहते हैं मार्गी होना। तो मार्गी ग्रहों का फल हमेशा शुभ ही रहता है। दोस्तों, ऐसे में देवगुरु बृहस्पति हमारे सौर परिवार के अंदर सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का पद प्राप्त है, हमारे धन के कारक और विशेष करके हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। दोस्तों, संचित कर्म का मतलब ही यह होता है कि हम जो पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं, उस कर्मों के परिणाम स्वरूप जो हमारा बैलेंस बढ़ा है, पूर्व जन्मों का कर्म, उस कर्मों के परिणाम स्वरूप ही वर्तमान के हमारे भाग्य बनते हैं। और पूर्व जन्मों का लेखा जोखा कराने में देवगुरु बृहस्पति की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूर्व जन्म का ज्ञान कराने में देवगुरु बृहस्पति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बृहस्पति हमारे वैवाहिक सुख के कारक भी माने जाते हैं, हमारे संतान के कारक माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं, और हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं। जन्म कुंडली हो, गोचर की कुंडली हो, कोई भी कुंडली हो, 12 भाव होते हैं, और उन 12 भावों में से 8 भावों पर तो देवगुरु बृहस्पति का ही प्रभाव रहता है, क्योंकि 2 तो बृहस्पति की राशियां होती है, धनु राशि और मीन राशि, 2 राशि के वो स्वामी बनते हैं। 3 उनकी दृष्टियां मानी जाती हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियां भी अमृत के समान मानी जाती हैं। जहां ये दृष्टि डालते हैं, इनकी दृष्टि वहां पर पड़ जाती है, उस भाव के फल को ये जागृत कर देते हैं, जैसे अमृत की कुछ बूंदें वहां पर गिर गई हो। उस भाव में, उस भाव के शुभ फल देने का जो प्रतिशत है, वो देवगुरु बृहस्पति बढ़ा देते हैं, और 3 भाव के वो कारक बनते हैं। इसलिए बृहस्पति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और ऐसे में इनका मार्गी होना, उन 2 राशि वाले जातकों की आज बात करेंगे। एक है धनु राशि, धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं, और दूसरी राशि है मकर राशि, जिनके स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, और शनिदेव कर्म के कारक हैं,
और बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। कर्म और भाग्य का साथ मिल जाए, कर्म के साथ भाग्य जुड़ जाए, तो फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। दोस्तों, मेहनत तो हर कोई करता है। इस दुनिया में जो आता है, जिसका जन्म होता है, वो कोई ना कोई तो कार्य करता ही है, मेहनत करता ही है। लेकिन उस मेहनत के साथ भाग्य जुड़ जाए, दीर्घायु जीवन जुड़ जाए, भाग्य और कर्म दोनों साथ में आ जाए, तो फिर उस व्यक्ति को इस दुनिया में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो बृहस्पति मार्गी होंगे 31 दिसंबर 2023 को, और इनका राशि परिवर्तन, क्योंकि इसी साल 2024 में भी ये अपना गोचर परिवर्तन करेंगे। अभी ये मंगल की राशि मेष राशि में चल रहे हैं, अपने मित्र ग्रह की राशि में चल रहे हैं, और 1 मई 2024 को इनका राशि परिवर्तन होगा और ये मेष राशि से वृषभ राशि में चले जाएंगे। लेकिन बात करते हैं आज का 31 दिसंबर 2023 की, क्योंकि आज ही के दिन ये मार्गी होने वाले हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए ये क्या कुछ करेंगे। दोस्तों, जो तकलीफें आप देख रहे थे पिछले कई महीनों से, जो पीड़ाएं आप देख रहे थे, जिस कर्ज के बोझ तले आप दबे जा रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, आप जिनके लिए सब कुछ अपना छोड़ करके अच्छा किया करते थे, वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए थे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे। भाग्य आपका साथ ही नहीं दे रहा था। आप मेहनत कर रहे थे, कर्म कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था। जीवन आपको अंधकारमय लग रहा था। रोशनी की कोई भी किरण, उम्मीद की कोई भी किरण आपको दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन ऐसे में अगर देवगुरु बृहस्पति जैसी कृपा हो जाए, गुरु का सानिध्य जिन्हें प्राप्त हो जाए, गुरु की कृपा जिन पर हो जाए, समझो ईश्वर की कृपा, परम पिता परमात्मा की कृपा उस व्यक्ति पर हो जाती है। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं नए साल के एक दिन पहले ही। तो ये धनु राशि और मकर राशि वाले जातकों के भाग्य का निर्माण करने वाले होंगे। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। आपके पंचम भाव में विराजमान हैं, और पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल। मंगल तो पराक्रम के कारक माने जाते हैं, साहस के कारक माने जाते हैं। मंगल एक योद्धा है, एक लड़ाका है, लेकिन साथ ही आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक भी माने जाते हैं। उसी मंगल की अपने प्रिय मित्र की राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है पंचम भाव में। और पंचम भाव के कारक, जो कि आपका विद्या, बुद्धि और संतान का भाव ही माना जाता है, इसके साथ ये भाव आपके प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है, और यही भाव आपके संचित कर्म का भाव है। इस भाव में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके जीवन के निर्माण के लिए कितनी अच्छी स्थिति को दर्शाता है। यही भाव विद्या, बुद्धि और संतान आपकी शिक्षा के लिए, यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके जीवन के निर्माण के लिए 2024 का जो वर्ष होगा बहुत ही अच्छा वर्ष होगा। उनकी मेंटल स्टेट, जो इनकी मनोस्थिति है, उसमें बहुत अच्छी स्थिति को यह दर्शाता है। निर्णय लेने की जो शक्ति है वो अचानक से बढ़ जाएगी, और एक अच्छा निर्णय हमारे जीवन को बदल सकता है। इससे पहले क्या हो रहा था, एक कंफ्यूजन भरी स्थिति थी, निर्णय लेने में असक्षम होते जा रहे थे, कोई भी निर्णय हम नहीं ले पा रहे थे। उस निर्णय के कारण हम लगातार पीछे चले जा रहे थे। यही भाव बुद्धि का भाव माना जाता है, बुद्धिमत्ता का भाव माना जाता है, ज्ञान का भाव माना जाता है। और यहां पर बृहस्पति बुद्धिमत्ता तो देंगे ही, साथ में ज्ञान की प्रवृत्ति भी देंगे। नया कुछ भी सीखने का, नया कुछ भी करने की जो प्रवृत्ति है, यह देवगुरु बृहस्पति धनु राशि वाले जातकों के लिए यहां पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, यही भाव आपके संतान का भाव माना जाता है। जो लोग, जिनका विवाह हो चुका है और लंबे समय के बाद भी, लंबे कई वर्षों के बाद भी संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है, तो यहां पर संतति सुख होते हुए उनके जीवन में दिखाई देने को मिल रहा है। आपके घर में कोई न कोई किलकारी गूंजने की स्थिति यहां पर 2024 में
उत्पन्न हो रही है। और देवगुरु बृहस्पति तो संतान के कारक ही माने जाते हैं और संतान के भाव में ही विराजमान है। यहां पर अगर आपकी सगाई भी नहीं हो रही थी, आपका विवाह नहीं हो रहा था, आप नए नए किसी से प्रणय संबंध में बंधे थे, वो प्रेम लगातार आपका असफल होता जा रहा था, लेकिन यहां पर यह अच्छी स्थिति को दर्शाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आप किसी के साथ प्रणय संबंधों में बन सकते हैं और वही प्रणय संबंध आपका विवाह में बदल सकता है। या फिर आप पहले से प्रेम संबंध में हैं, लेकिन कोई न कोई अड़चनें आ रही थी विवाह में, पारिवारिक अड़चनें आ रही थी, वो अड़चनें देवगुरु बृहस्पति आपकी दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आपके कर्मों का जो आप कार्य कर रहे थे उसका लगातार साथ आपको नहीं मिल रहा था। देवगुरु बृहस्पति इसी भाव के अंदर मार्गी होने वाले हैं और मार्गी होने जा रहे हैं आज ही के दिन। यहां पर अपने कार्यों का पूर्ण प्रतिफल आपको मिलेगा। आपको मान सम्मान, ऊंची पदवी और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, पदोन्नति की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं आप जो नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, आपका प्रमोशन रुका हुआ था, वो प्रमोशन फिर से आपका बहाल होता हुआ आज से ही 31 दिसंबर 2023 से ही जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे, यहीं से आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। अब बृहस्पति की जो दृष्टियां, हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया था, उनकी दृष्टियां अमृत के समान मानी जाती हैं और बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और इनकी महत्वपूर्ण दृष्टि नवम भाव पर भी जाती है। जब आपके पंचम भाव में विराजमान हैं तो यहां से इनकी जो पंचम दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4 और 5 आपके भाग्य स्थान पर जाएगी और भाग्य के कारक जो कि आपका त्रिकोण भाव माना जाता है और त्रिकोण के कारक बृहस्पति ही माने जाते हैं और भाग्य के कारक बृहस्पति ही माने जाते हैं और ये पंचम भाव में विराजमान है, त्रिकोण भाव में विराजमान है। तो त्रिकोण भाव में विराजमान होकर के त्रिकोण में दृष्टि डालना, भाग्य भाव पर दृष्टि डालना और भाग्य के कारक की भाग्य भाव पर दृष्टि होना आपके भाग्य के परिवर्तन के लिए, आपके जीवन के निर्माण के लिए 2024 कितनी अच्छी स्थिति लेकर के आपके जीवन में आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। यहां पर क्या होगा, जब इनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, आपके नवम भाव पर जाएगी। नवम भाव आपके लिए धार्मिकता का भाव माना जाता है, धर्म का भाव माना जाता है, धर्म और अध्यात्म का भाव माना जाता है। यही भाव आपके पिता का भाव माना जाता है। यहां पर क्या होगा, बृहस्पति आपको ज्यादा से ज्यादा धर्म के प्रति अवगत करवाएंगे, धर्म से जोड़ेंगे, अध्यात्म से जोड़ेंगे। आपके इष्ट देव के प्रति आपकी इच्छा प्रबल होगी, आपकी श्रद्धा प्रबल होगी और जिन व्यक्तियों की अपने इष्ट देव के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रबल हो जाती है, उस व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। यहां पर पिता का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। किसी प्रकार का पहले से ही पिता पुत्र के साथ तनाव चल रहा था, वैमनस्य चल रहा था, एक सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, लेकिन बृहस्पति की पंचम दृष्टि यहां पर भाग्य स्थान पर होने के कारण, पिता के भाव पर होने के कारण पिता पुत्र में एक सामंजस्य उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता से आपको आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होगी, बशर्ते पिता जैसा कहे वैसा आपको करना है। आपके जीवन के निर्माण के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति को दर्शाता है। भाग्य का आपको साथ मिलेगा और जिस व्यक्ति को कर्म के साथ भाग्य का साथ मिलता है, उस व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जा रही है आपके एकादश भाव पर, आपके लाभ भाव पर, आपके आय के भाव पर, विस्तार के भाव पर, आपकी वृद्धि के भाव पर। तो यहां पर निश्चित तौर पर मानिए आपके इनकम में तो वृद्धि होगी, आपकी आय में वृद्धि होगी, आपके लिए यहां पर मान सम्मान की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है। कर्म आप करेंगे, कर्म करना है, लगातार कर्म करना है, लेकिन उस कर्म का साथ भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विस्तार आपका होगा, किसका? आपके भाग्य का विस्तार, आपके कर्म का विस्तार, आपके धन का विस्तार, आपके धन की वृद्धि, भाग्य की वृद्धि, संतान की वृद्धि, शिक्षा की वृद्धि, यह होती हुई आपको दिखाई दे रही है। यहां पर आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी जो लगातार कई महीनों से दबी हुई थी। आप मकान बनाने का सोच रहे थे, गाड़ी लेने का सोच रहे थे, बच्चों की शादियां करने के बारे में सोच रहे थे, भवन बनाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन वो इच्छाएं, वो सपने आपके दबे हुए थे। साल 2024 का वो वर्ष होगा
आपके जीवन के निर्माण के लिए, जब बृहस्पति एक दिन पहले ही मार्गी होने जा रहे हैं और इनका राशि परिवर्तन नहीं होगा, इसके बारे में भी मैं आगे वीडियो लेकर के आऊँगा। कितनी अच्छी स्थिति होगी आपके जीवन के निर्माण के लिए। और उसके बाद बृहस्पति की एक और दृष्टि मानी जाती है, नवम दृष्टि, जो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, और वो दृष्टि जा रही है आपके लग्न भाव पर। यही भाव आपके पितृ पक्ष को भी दर्शाता है, आपके पितरों को दर्शाता है। यहाँ पर आपके कुलदेव, आपके पितरों की कृपा आप लोगों पर प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आपके स्वास्थ्य में लगातार अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया और पहला भाव स्वास्थ्य का भाव ही माना जाता है, इसलिए इस भाव का महत्व सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपके स्वास्थ्य में, आपके चरित्र में, आपके स्वभाव में, आपकी बुद्धिमत्ता में विकास होता हुआ, अच्छा होता हुआ आपके जीवन में देखने को मिल रहा है। रोजगार के नए नए अवसर आपके जीवन में उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की। मकर राशि वाले जातकों के लिए जब 31 दिसंबर 2023 को देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे, तब क्या फल प्रदान करेंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए। आपके लग्न के या फिर आपके राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनि कर्म के कारक माने जाते हैं। आपके धन भाव में विराजमान हैं, अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि के अंदर, मूल त्रिकोण राशि के अंदर। इस राशि में न तो कोई ग्रह उच्च के होते हैं, न कोई ग्रह नीच के होते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति की सबसे प्रिय राशि है, अपनी मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पर शनि की मूल त्रिकोण राशि है, शनिदेव यहाँ पर विराजमान है। और शनि की एक और दृष्टि, तीसरी दृष्टि मानी जाती है, वो जा रही है बृहस्पति पर, मेष राशि पर। हालांकि शनिदेव की नीचे से दृष्टि भी मानी जाती है यहाँ पर, लेकिन शनि कर्म के कारक माने जाते हैं और आपके धन भाव में विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। और देवगुरु बृहस्पति मेष राशि, मंगल की राशि में विराजमान है। तो आपके चतुर्थ भाव के अंदर बृहस्पति विराजमान है। अब बृहस्पति जब मार्गी होंगे, तब क्या फल प्रदान करेंगे आपके लिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए। यही तो चतुर्थ भाव आपके पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है, आपके कुटुंब का भाव माना जाता है, आपकी माता का भाव माना जाता है, प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव माना जाता है। यही भाव आपकी विरासत का भाव माना जाता है। यही भाव आपके लिए राजनीति का भाव भी माना जाता है, क्योंकि यही भाव जनता के समर्थन को दिखाता है, और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती। जब तक आप जनता के बीच नहीं जाएंगे, जनता की समस्याओं को नहीं सुनेंगे, जनता का प्रेम आपके ऊपर नहीं होगा, जनता की कृपा दृष्टि आपके ऊपर प्राप्त नहीं होगी, आप राजनीतिक सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते। यही भाव जनता के समर्थन को दिखाता है, और यही भाव विरासत को दिखाता है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है, प्रत्येक संपत्तियां विरासत में मिल जाती हैं, गाड़ी घोड़े मकान जमीन मकान विरासत में मिल जाते हैं, लेकिन यहां पर राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह विरासत का भाव माना जाता है। और कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है, और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक सफलता हासिल करते हैं जीवन में। तो चतुर्थ भाव में विराजमान है, निश्चित तौर पर मानिए पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल की राशि में चल रहे हैं। आपको कुटुंबिक सुख प्राप्त होगा, वाहन का सुख प्राप्त होगा, मकान का सुख प्राप्त होगा। यहां पर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, रियल एस्टेट का कोई कार्य करते हैं, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी वर्ष 2024 के अंदर, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 के नए साल से एक दिन पहले ही मार्गी होने जा रहे हैं। अब आपके लिए बृहस्पति 2 भावों के स्वामी भी बनते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति आपके तीसरे भाव के स्वामी, क्योंकि मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, और दूसरा आपके द्वादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। द्वादश भाव मोक्ष का भाव माना जाता है, यह अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है। यही भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व भी करता है। यहां पर आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति धन तो आपको देंगे, कोई ना कोई मांगलिक कार्य आपके जीवन में करेंगे, अच्छा कार्य आपके जीवन में करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह खर्च का भाव है। आपके पैसे कहां खर्च करने हैं, किस व्यवसाय में खर्च करने हैं, किस दृष्टि से खर्च करने हैं, वो जिम्मेदारी आपकी होगी। यहां पर आपके घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, बृहस्पति आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। तो तीसरा भाव तो पराक्रम का भाव ही माना जाता है, तीसरा भाव आत्मविश्वास का भाव माना जाता है, मेंटल स्टेट का भाव माना जाता है।
कॉन्फिडेंस का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर मानिए साल 2024 आपके जीवन के परिवर्तन के लिए, आपके आत्मविश्वास के लिए, और आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। दोस्तों, तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो यही भाव आपके बैंकिंग सेक्टर का भी भाव माना जाता है। यही भाव परिवर्तन का भाव भी माना जाता है। यही भाव आपके मीडिया के क्षेत्र का भाव माना जाता है। यहाँ पर आप अगर सोशल मीडिया से संबंधित कोई कार्य करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम से संबंधित कोई अर्निंग भी करना चाहते हैं या कर रहे हैं पहले से, उनके लिए, उन जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी होंगे आज ही के दिन, बहुत अच्छी स्थिति आपके जीवन में होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं धनु राशि और मकर राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके जीवन के निर्माण के लिए बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाता है। तो करना क्या है, उनकी और भी ज़्यादा कृपा प्राप्त करने के लिए बृहस्पति के बीज मंत्रों का, बृहस्पति के गायत्री मंत्रों का, बृहस्पति के पौराणिक मंत्रों का आपको जाप करना है। कुल मिलाकर के आप कोई भी शुभ कार्य के लिए, मंगलिक कार्य के लिए आप घर से बाहर निकले, अपनी ललाट पर, अपने मस्तक पर चंदन और केसर का तिलक आप जरूर लगाएं, या फिर गुरुवार के दिन हल्दी की 5 गांठें और चने की दाल एक पीले वस्त्र में डाल करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर दें। और आपके घर के आसपास कहीं विष्णु भगवान का मंदिर है, प्रतिदिन गुरुवार को जाएं, या अगर आप प्रतिदिन जाएं तो बहुत ही अच्छा है। आप जाकर के दर्शन करें, विष्णु सहस्त्र का पाठ आप ज़रूर करें। भगवान विष्णु की कृपा, गुरु की कृपा, देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने भरसक कोशिश की, प्रयत्न किया आपको बताने का। अगर आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।